जीपीएस जानते होंगे आप। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके जरिए दुनिया में कहीं की भी लोकेशन पता करने में मदद मिलती है। दुनिया के ज्यादातर देशों में नेविगेशन के लिए जीपीएस का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चीन ने बाइडू नाम से अपना जीपीएस बनाया है। हाल ही में चीन ने इसके लिए आखिरी सैटेलाइट को आसमान में छोड़ा था, जिसके बाद चीन ने दावा किया है कि उसका बाइडू नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। खबर है कि पाकिस्तान भी अब चीन के इस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। CSNO यानी चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन ऑफिस पाकिस्तान में अपना रडार स्टेशन तैयार करेगा। अब सवाल यह है कि इससे हम पर क्या असर होगा। हमें इससे ऐसे समझना चाहिए, चीन के इस नेविगेशन सिस्टम से पाकिस्तान में रह रहे लोगों के मोबाइल में नेविगेशन वाले ऐप चलेंगे, सर्वे और मैपिंग होगी। पाकिस्तान के हथियारों का नेविगेशन सिस्टम बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस बेहतर हो सकती है, जो हमारे देश के लिए दोहरी चुनौती होगी। 1996 में चीन ने अमेरिका से टक्कर लेने के लिए तकनीक चुराकर अमेरिका से ही खुद जीपीएस तैयार करने का फैसला किया था। इसके बाद चीन अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा में भी सेंधमारी करने लगा था, लेकिन अमेरिका ने चीनी जासूस को धर दबोचा। ये रिपोर्ट देखिए। नासा अमेरिका ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी, जिसके लिए काम करने का सपना हर साइंटिस्ट का होता है। जहां से अमेरिका का पूरा स्पेस प्रोग्राम चलता है, उसी नासा में चीन ने अपने जासूस बिठा रखे थे। यह तस्वीर चीन के उसी जासूस की है। नाम है झेंग डोंग चेंग, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने चीन के लिए जासूसी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। चेंग पर धोखाधड़ी, साजिश और झूठ बोलने का आरोप है। FBI के मुताबिक चेंग बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी के लिए जासूसी कर रहा था। इस दौरान पुलिस के हाथ कुछ रिसर्च पेपर्स भी लगे हैं, जिन्हें चीन भेजा गया था। चीनी जासूस 2004 से अमेरिका में रिसर्च कर रहा था। इसके लिए नासा से करीब $7.5 लाख की मदद मिली थी। लेकिन माओ के वारिस जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। जिस अमेरिका ने चेंग को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी में काम करने का मौका दिया, उसी की हर खबर चीन पहुंचाई जाती रही। असल में चीन जिन मिसाइलों और सैटेलाइट के जरिए खुद को काबिल होने का फर्जी दावा करता रहता है, उन्हें इसी तरह अमेरिका और दुनिया के तरक्की पसंद मुल्कों से चोरी कर बनाया गया है। यही वजह है कि अमेरिका ने अब 3 जासूसों को खदेड़ने की तैयारी कर ली है। ह्यूस्टन में चीन के जासूसी वाले काउंसलेट पर ताला लगाए जाने के बाद एक एक चीनी जासूस को अमेरिका अपने मुल्क से खदेड़ रहा है। चीन ने जो भी तरक्की की है, वो पिछले 4 दशक में ही हुई है। दशकों तक चेहरा दिखाने से छिपाते रहे चीन ने 1992 के बाद अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोले। दुनिया भी मासूम समझकर चीनियों को गले लगाती रही, लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। चीन के हर पाप से अब जमाना वाबस्ता है। चीन की जुल्म ज्यादतियों का एक और सबसे नया सबूत आप भी देखिए। सिहर उठेंगे इन चीखों को सुनकर, रूह कपा देंगी ये तस्वीरें। चीन का ये वही इलाका है जहां जिनपिंग के जल्लादों के निशान जर्रे जर्रे पर चस्पा हैं। 1.5 महीने से एक शहर को चीन ने इसी तरह बंधक बनाकर रखा हुआ है। लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अगर निकले तो इसी तरह कड़ी धूप में घर के बाहर रेलिंग से हथकड़ी से बांध दिया जाता है। शिनजियांग की राजधानी उरुमची में चीन जुल्म की हर हद को पार कर चुका है। 40 दिन से शहर में वुहान से भी सख्त लॉकडाउन है। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। लोगों के घरों के बाहर बड़ी बड़ी कीलें लगाकर दरवाजों को सील कर दिया गया है। घर से बाहर निकलने वालों को सिर पर स्टिकर लगाकर घंटों धूप में खड़ा रखा जाता है, तो कुछ लोगों को हाथ में हथकड़ी लगाकर घर के गेट से बांध दिया जाता है। इतना ही नहीं, चीन शिनजियांग में कोरोना से निपटने के लिए डिटेंशन कैंप में जबरन अपनी बनाई दवा दे रहा है,
जिससे कई लोग बीमार होकर मौत की कगार पर पहुंच चुके हैं। ये हालात उसी चीन के हैं जो 4 महीने पहले ही खुद के कोरोना मुक्त होने का दावा कर चुका है। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं सोचती और इसीलिए चीन इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। लेकिन हमें चीन की चालबाजियों में नहीं आना है। हमारे देश में कोरोना के मामले 32 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें 7 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसलिए लापरवाह ना बने। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।